वन। सर्वेभ्यो नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटश्च पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रिय संस्कृत मित्रों, मैं डॉक्टर मधुबाला बजाज अपने संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत कुसुम में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, इसका पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो YouTube चैनल है वो आप सभी के लिए पूर्णतया निःशुल्क है। तो आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। तो जो वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर संस्कृत के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपका सामान्य ज्ञान अर्थात जीके का होता है, और संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में इस परीक्षा में निर्धारित है। अब अपना जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर से लिया गया है कुछ पाठ्यक्रम, और कुछ शिक्षण विधियां इसमें समाहित की गई हैं। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम इसमें निर्धारित किया गया है उसमें से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 180 जो अंक हैं उसका निर्धारण है। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो व्याकरण से लिया गया है। देखिए, किसी भी भाषा का जब अध्ययन करते हैं तो व्याकरण एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो सबसे पहले व्याकरण का जो मूलभूत आधार है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है संधि। संधि सूत्रानुसार संधि और संधि विच्छेदश्च। इसमें आपके अच संधि यानी स्वर संधि, हल संधि यानी व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि से संबंधित कुछ सूत्र, उनसे होने वाली संधियां और संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो समास से संबंधित है। इसमें आपको विभिन्न समासों से संबंधित आपको पूछा जाएगा, जैसे अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास इत्यादि। चौथा जो टॉपिक है वो प्रत्ययों से संबंधित है, जिसमें आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। पांचवा जो टॉपिक है हमारा उसमें शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें विभिन्न शब्द रूप जो हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि जो शब्द रूप है उनसे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं। छठा जो बिंदु है वो है धातु रूपों से संबंधित 5 लकारों में। देखिए, आपको ध्यान देना है, संस्कृत में 10 लकार होते हैं किंतु विशेषकर 5 लकारों से संबंधित ये 5 लकार हैं लट, लृट, लोट, लंग, विधि, लिंग इत्यादि जो लकार है इनसे संबंधित जो हमें धातुएं दी हुई हैं, भू, ईश, त्यज इत्यादि जो धातुएं हैं, ये धातुएं आपको यहाँ दे रखी है। ये जब हम पाठ्यक्रम आगे बढ़ाएंगे तब इन पर विशेष चर्चा हम करते रहेंगे समय समय पर। 7वां जो टॉपिक है हमारा, इसमें आपको अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये निर्धारित अव्यय हैं आपके सामने। 8वां जो टॉपिक है हमारा, इसमें उपसर्गों से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं। देखिए, संस्कृत में 22 उपसर्ग निर्धारित है, फिक्स है ये कि 22 ही होते हैं, और इनमें से लगभग 15 जो उपसर्ग हैं ये आपको पूछे जाएंगे। 9वें टॉपिक में आपको उपयुक्त जो हमारा पाठ्यक्रम है ऊपर जो हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित जो वाक्य शुद्धि है
और संस्कृत से इनसे संबंधित जो संस्कृत में हम अनुवाद करते हैं उनसे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं। अब इसी में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न। देखिए, साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्या क्या पूछा जाना है संस्कृत साहित्य के इतिहास में? प्रमुखतः हमें कुछ जो महाकवि हैं, महाकवियों का जो व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व है अर्थात उनकी जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जिसमें वाल्मीकि हैं, अश्वघोष, कालिदास इत्यादि। कुछ गद्य कवियों के बारे में, दंडी, सुबंधु, भाणभट्ट इत्यादि के बारे में। कुछ नाट्य कवियों के बारे में, भास, कालिदास आदि। नीति कवियों के बारे में, निर्धारित नीति कवि हैं जैसे भर्तृहरि है, विष्णु शर्मा है इत्यादि। अच्छा, इसमें हमें अर्वाचीन कवियों को भी प्रमुख स्थान हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। अर्वाचीन यानी जो इतने प्राचीन नहीं है, यानी जो अभी हम कहें कि वर्तमान या निवर्तमान जो कवि संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है उनके बारे में। अगला जो हमारा बिंदु होता है वो है स्नातक स्तर का। स्नातक स्तर से हमसे 40 प्रश्न पूछे जाने हैं और इन 40 प्रश्नों के लिए 80 अंक जो है निर्धारित हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो कारक से संबंधित है। कारक यानी विभक्ति प्रकरण, कारक या विभक्तियों से संबंधित ये सूत्र है हमारे सामने। इन सूत्रों से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। कौन से किसके योग में कौन सी विभक्ति आती है, किस तरह से हम उस विभक्ति का प्रयोग करते हैं इत्यादि प्रश्नों से हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें वो छंदों से संबंधित है। छंद शास्त्र से रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य प्रश्न इनमें पूछे जाने हैं परिचयात्मक, जिसमें लक्षण और उसका उदाहरण इत्यादि, जैसे अनुष्टुप छंद है, आर्याय, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा इत्यादि से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा अलंकारों से संबंधित। अलंकारों में देखिए साफ साफ इन्होंने कहा है कि जो लक्षण है और जो उदाहरण है उनसे संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ भाग इन्होंने वैदिक साहित्य से भी लिया है, जैसे ऋग्वेद से संबंधित कुछ प्रमुख सूक्त लिए हैं, जैसे इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त इत्यादि। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय इन्होंने लिया है जो कि आत्मा से संबंधित है, और ईशोपनिषद का अध्ययन हमें करना है। पांचवा जो टॉपिक है वो सामान्य सा अध्ययन है, भारतीय संस्कृति से संबंधित जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है ना, इत्यादि से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अब एक टॉपिक हमें दिया हुआ है शिक्षण विधियों का। क्योंकि जब कोई शिक्षक कक्षा में जाता है तो उसे भाषा कौशल संबंधित प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने पाठ्यक्रम को वो किस तरह से बच्चों के सामने प्रदर्शित करे, अध्यापन विधियों का उसे ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हमें शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि किसी शिक्षक की परीक्षा हो सके कि वो शिक्षण विधियों का किस तरह से अपनी कक्षा में प्रयोग करेगा। तो इसके लिए 20 प्रश्न निर्धारित हैं और 20 प्रश्नों का जो अंक भार है वो है 40 अंक। इसमें आपको भाषा कौशल संबंधित प्रश्न जो हैं उनमें आपको पाठन कौशल, लेखन कौशल संबंधित जो विधियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अध्यापन विधियां जो हैं उसमें व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण इत्यादि से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अध्यापन कौशल में प्रस्तावना संबंधित, अन्वेषण प्रधान जो प्रश्न है, श्यामपट प्रश्न किस तरह के होने चाहिए, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न किस तरह के होने चाहिए, प्रवाह कौशल प्रश्न किस तरह के होने चाहिए, ये हमसे पूछा जाता है। और अंतिम बिंदु है हमारा पाठ योजना। इसमें गद्य पाठ योजना कोई शिक्षक कैसे बनाएगा, पद्य अगर उसको पढ़ाना है तो पाठ योजना किस तरह से वो बनाएगा, व्याकरण की पाठ योजना उसे कैसे बनानी है,
इन सब जो प्रमुख बिंदु हैं उनका ज्ञान एक अध्यापक को होना चाहिए और इसी का परीक्षण इस बिंदु के माध्यम से किया जाता है। यह है परीक्षण एक शिक्षक का। तो जो अंक विभाजन है उसके बारे में एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर जो है उसके लिए 90 प्रश्न है 180 अंकों के लिए। स्नातक स्तर के लिए 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 अंक निर्धारित है इसके लिए, और शिक्षण विधियों से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाने हैं और 40 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका जो प्रथम बिंदु है वहीं से हम अपना चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक एक बिंदु का बिल्कुल सूक्ष्म और सटीक हमें चर्चा करनी है और उससे संबंधित प्रश्न भी हम हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।